पूरे देश में कोरोना ने अपना कहर मचा रखा है। कई लोग असमय ही काल के गाल में समा रहे हैं। कितनों के अपने सदा के लिए सो गए, कितनों के अपने अभी भी अस्पताल में मौत से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि अभी भी इस भयंकर बीमारी में समझदार लोग भी लापरवाही बरत रहे हैं और उस लापरवाही का खामियाजा दूसरों को भुगतना पड़ रहा है। ये कहानी है सरला की। सरला एक करोड़पति सेठ दौलत राय के यहाँ मेड का काम करती है। सरला का पति अनूप लाल एक नंबर का शराबी है। उसका 15 साल का बेटा रवि दिव्यांग है। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। दूसरी ओर दौलत राय के घर में उसके माता पिता, 2 बेटे और 1 बेटी थी। दौलत राय की पत्नी शोभना को 2 दिनों से बुखार आ रहा था। पहले तो उन्होंने उसे हल्के में लिया, लेकिन बाद में अपने एक दोस्त के कहने पर उसका टेस्ट करवाया। उसका टेस्ट पॉजिटिव निकला। दौलत राय अपने पिता और बच्चों के साथ बैठा टीवी देख रहा है। इन टीवी वालों ने तो बिना मतलब कोरोना को इतना तूल दे रखा है कि क्या बताएं। बेटा, मुझे भी यही लगता है, इसलिए मैंने न्यूज देखना ही बंद कर दिया है। वैसे तुमने सरला का कुछ सोचा क्या बेटा? उसे बुलाना है कि नहीं बुलाना है? अरे क्यों नहीं बुलाना है पापा? माना कि शोभना का टेस्ट पॉजिटिव आया है, लेकिन मान लीजिए कि अगर सरला को हमने काम पर आने के लिए मना कर दिया तो एक तो उसको मुफ्त में पगार दो, ऊपर से 15 दिन घर का काम खुद से करो। डैडी, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना आप लोग, मैं कुछ नहीं करने वाली। दौलत राय ने जानबूझकर अपनी पत्नी की बीमारी की बात सरला से छिपा ली। सरला बेचारी काम पर आती रही। शोभना के कमरे में भी वो पहले की तरह जाती और वहां की सफाई करती। 2 दिन की बात है, वो सरला के कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसके शरीर में तेज दर्द उठा। उसे बुखार जैसा भी महसूस हो रहा था। वो किसी तरह अपना काम कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे लगा कि अब उससे काम नहीं किया जाएगा। दौलत राय लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। साहब, दौलत राय उसकी बात को अनसुनी करके लैपटॉप पर काम करता रहता है। सरला एक बार फिर से बोलती है, साहब। सरला की आवाज सुनकर दौलत राय को गुस्सा आ जाता है। अरे क्या हो गया है? क्या साफ साफ कर रही है? देख नहीं रही है कि मैं काम कर रहा हूं? साहब, वो अरे अब वो क्या लगा रखा है? जल्दी बोलो, मेरे पास इतना समय नहीं है। तब सरला ने अपनी तबीयत खराब होने की बात दौलत राय से कही और छुट्टी मांगी। अरे तुम भी ना सरला, कमाल करती हो। देखती नहीं मालकिन की तबीयत खराब है और उस पर तुम छुट्टी ले लोगी तो घर का काम कौन करेगा? मैं समझती हूँ साहब, लेकिन आज हिम्मत जवाब दे रही है। अच्छा ठीक है, सबके लिए खाना बना दो, फिर चली जाना। बेचारी मजबूर सरला क्या करती। उसके पूरे घर की जिम्मेदारी उसके कांधे पर थी। दौलत राय के यहाँ से जो पगार मिलती थी, उसी से तो उसके घर का गुजारा चलता था। वो उसे मना नहीं कर सकती थी। किसी तरह उसने रोटी और दाल बनाई और घर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे चक्कर आ रहे थे। ये मेरी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? पूरा बदन टूट रहा है, हल्की हल्की खांसी भी आ रही है। कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया? क्योंकि एक दिन मैंने साहब की बेटी और बेटे को कोरोना बीमारी के लक्षण के बारे में बातें करते सुना था। ये सारे लक्षण तो वैसे ही हैं। हे भगवान, तब तुम बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वो किसी तरह घर पहुंची। उसका बेवड़ा पति नशे में धुत बिस्तर पर पड़ा था। उसका बेटा रवि पढ़ाई कर रहा था। जैसे ही सरला घर में आई, उसका बेटा रवि बैसाखी संभाले उसके पास आने लगा तो सरला ने उसे मना कर दिया। बेटा, तुम मेरे पास मत आओ, मुझे बहुत बुखार है, तुम मुझसे दूर रहो अभी। अरे क्यों माँ? बुखार में कोई दूर जाता है क्या? रुको, मैं तुम्हें दवा देता हूँ। मैं दवा खा लूंगी बेटा, लेकिन तुम मुझसे दूर रहना। क्या माँ, तुम बार बार दूर रहना कह रही हो? मुझे नहीं रहना आपसे दूर। हाँ। वो ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक सरला को सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी। वो जोर जोर से खांसने भी लगी। रवि बेटा, मुझे थोड़ा पानी पिला दे बेटा। देखना, मुझे बहुत जोरों से खांसी आ रही है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। ये कहते कहते सरला अचानक बेहोश हो गई। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर रवि घबरा गया। माँ, उठो ना माँ, उठो ना माँ।
लेकिन सरला ने कोई जवाब नहीं दिया। रवि ने अपने पिता को भी जगाने की कोशिश की, लेकिन नशे में धुत उसका पिता सिर्फ हाँ हूं करता रहा, फिर आंखें बंद कर लेता। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे करे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो किसी भी तरह अपनी मां को बाहर लेकर आया। घर के बाहर उसे अब्दुल चाचा दिखाई दिए। उसने उनके हाथ रिक्शे में उन्हें बिठाया और अपनी मां को लेकर अस्पताल पहुंचा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में जानेंगे कि किस तरह हम इससे घर बैठे हजारों रुपए कमा सकते हैं। हमें बस ग्राफ को देखकर फोरकास्ट करना होता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। और अगर आप नए हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करने पर आपको 65,000 रुपए डेमो अकाउंट में मिलेंगे, जिससे आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। ये देखिए, मैंने 2,500 रुपए से फोरकास्ट किया कि ग्राफ ऊपर जाएगा। आप मिनिमम 350 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यस, ये देखो मेरा फोरकास्ट सही हो गया। लेकिन इसमें कभी कभी लॉस भी हो सकता है। 24 घंटे में आप बैंक अकाउंट या पेटीएम के जरिए विड्रॉल आसानी से करा सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे प्रोमो कोड का यूज करने से आपकी डिपॉजिट मनी डबल हो जाएगी, यानी 500 के 1000। तो डाउनलोड कीजिए बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लेकिन अस्पताल की हालत काफी भयावह थी। कोई मरीज अस्पताल के बाहर ही लेटा हुआ जोर जोर से सांस ले रहा था, तो कोई पेड़ के नीचे। अस्पताल के सारे बेड भरे हुए थे। वो किसी तरह अब्दुल चाचा की मदद से अपनी मां को अस्पताल के गेट के पास लेकर आया और फिर अस्पताल कर्मी से अपनी मां को भर्ती करने के लिए कहने लगा। अरे अरे रुको रुको, तुम क्या कोई वीआईपी हो? हैं? अभी 2 मिनट अस्पताल में आए हुए नहीं कि बेड चाहिए? साहब देखिए ना, माँ की हालत बहुत खराब है, बेचारी आंखें भी नहीं खोल पा रही। भगवान के लिए इन्हें भर्ती कर लीजिए ना। अरे मेरे बाप, समझते क्यों नहीं तुम? एक भी बेड खाली नहीं है। वैसे भी तुम्हारी माँ को बेड से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। तुम जल्दी से सिलेंडर का इंतजाम करो, जाओ। वो कहां से लाऊं मैं? आप ही कुछ करिए ना व्यवस्था। अरे इस समय सिलेंडर की व्यवस्था भगवान भी नहीं कर सकते, मैं कहां से करूं? चलो चलो अब जाओ यहां से, बहुत पेशेंट है यहाँ। और हाँ, सिलेंडर का जुगाड़ नहीं कर पाए तो बेड नहीं, अर्थी की व्यवस्था कर लेना अपनी माँ के लिए। जाओ यहां से। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए रवि कभी इससे बात करता तो कभी उससे। अस्पताल में किसी से उसे पता लगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम इस समय केवल अमीर आदमी ही कर सकता है, क्योंकि वही लोग इसे मुंह मांगे दामों में खरीद सकते हैं। रवि बिना वक्त गंवाए अपनी मां को अब्दुल चाचा के पास छोड़कर दौलत राय के पास पहुंचा। जैसे ही वो उनके घर पहुंचा तो उसने देखा कि दौलत राय के यहां ऑक्सीजन सिलेंडर से भरी एक गाड़ी आकर रुकी है। सिलेंडर देखते ही रवि की आंखें चमक गई। उसने दौलत राय से अपनी मां की हालत बताकर सिलेंडर देने की बात कही। अरे पागल वागल हो गए हो क्या? हैं? हमने ये सिलेंडर समाज सेवा के लिए नहीं मंगाए, ये सिलेंडर हमने अपने लिए मंगाए। तुम्हें पता नहीं कोरोना का कहर कितना बढ़ गया है? लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। साहब, अब आप जैसे लोग अगर इस तरह सिलेंडर की जमाखोरी करेंगे तो गरीबों को कहां से मिलेगा ऑक्सीजन? अरे अब तुम गरीब पैदा हुए हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? हैं? बताओ। हमारे कारण तो तुम्हारी मां नहीं है ना अस्पताल में। अरे चलो भागो यहां से, मुंह उठाकर चले आए सिलेंडर मांगने। आंखों में आंसू लिए रवि कांपते पैरों से वहां से निकल पड़ा। उसने ऊपर की ओर देखा और कहा, हे भगवान, इस दुनिया में या तो सबको अमीर बना दो या गरीब पैदा करना ही बंद कर दो। तुम्हें पता नहीं है कि गरीब का जीवन जीवन नहीं, एक गाली होता है भगवान, एक गाली होता है। वो फिर से अस्पताल पहुंचा। अभी भी हर जगह चीख पुकार मची थी। जिसको बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता उस समय उन्हें लगता कि ईश्वर मिल गया है। वो रोता हुआ परेशान हाल अपनी मां के पास पहुंचा। अब्दुल चाचा भी अपने हाथ उठाकर खुदा से दुआ कर रहे थे। एक बार फिर रवि ने अपनी मां के गालों को छुआ, लेकिन इस बार वो बिल्कुल ठंडे से लगे। अचानक मां की सांसें जोर जोर से चलने लगी। बेहोशी की हालत में ही उसने कहा, रवि अपना ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत कहो माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें मेरे पास रहना है माँ। तुम्हें अरे तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा माँ? तुम मत जाओ माँ, मत जाओ, कहीं मत जाओ। मैं कुछ करता हूँ माँ। अरे कोई तो मेरी मदद करो।
अरे कोई तो बचा लो मेरी माँ को। अरे हम गरीबों का जीवन भी आपकी तरह ही कीमती होता है। अरे कोई तो बचा लो मेरी माँ को। अरे वो मर रही है। अरे वो सांस नहीं ले पा रही है। अरे भाई साहब, अरे बहन जी, अरे कोई तो ऑक्सीजन सिलेंडर दे दो मेरी माँ को। रवि की गिड़गिड़ाहट से वहां खड़े हर आदमी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन सभी मजबूर थे। वो क्या करते? उसी भीड़ में इंस्पेक्टर ताराशंकर भी थे, जिसके पिता की मृत्यु सही समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलने के कारण हो गई थी। वो खुद भी परेशान थे, लेकिन फिर भी रवि को ढांढस बंधाने आए। लेकिन रवि ने कहा कि उन्हें ढांढस नहीं, सिलेंडर चाहिए। बातों बातों में उसने सेठ दौलत राय जैसे लोगों द्वारा सिलेंडर की जमाखोरी की बात भी उन्हें बताई। इंस्पेक्टर को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सीनियर अधिकारियों से बात कर दौलत राय के घर छापा मारा। दौलत राय ने उन्हें रिश्वत में मोटी रकम देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने उसे खींचकर थप्पड़ मारा और उसे जेल भेज दिया। ताराशंकर ने उसके घर से सारे सिलेंडर जब्त किए और अस्पताल ले आया। रवि, मैं अपने पिताजी को तो नहीं बचा सका भाई, लेकिन तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं भी ये वादा करता हूं कि मैं हर जरूरतमंद के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करके रहूंगा और इन जमाखोर साड़ों को ना जेल में डालूंगा साड़न में। सरला को ऑक्सीजन मिल गया। डॉक्टरों की कड़ी मशक्कत के बाद उसकी जान बच गई। रवि अपनी मां को कुछ दिनों बाद घर ले आया। दोस्तों, बहुत बुरा समय है अभी। इस समय लोगों की मदद करिए। जमाखोरी के इस बुरे समय को और भी बुरा मत बनाइए, क्योंकि देंगे आप साथ तभी कोरोना को हम दे पाएंगे मात। Thanks for watching.